यूनिसेफ वर्ल्ड वेयरहाउस डेनमार्क और कोपेनहेगन में एक बड़ी आवासीय सुविधा है जो यूनिसेफ के सुदूरदर्गी योग्य सामानों के साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने से जुड़ता है। यूनिसेफ यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र है, जिसका उद्देश्य बच्चों और अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाना है। कॉरपोरेट समझदारी यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावहारिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सामाजिक दायित्वों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करता है। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा चिन्हित चिंता के क्षेत्र प्रवासन यूनिसेफ के अनुसार हजारों बच्चों को बिना किसी अवैधानिक अनुमति के परिवार के साथ अथवा परिवार के बिना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसा एवं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के प्रति सुभेद होते हैं। नागरिकता विहीन प्रतिदिन जन्मे 4 में से एक बच्चा नागरिकता विहीन होने से चलते जन्म प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय पहचान पत्र से ही वंचित रह जाता है। इससे यह बच्चे स्वस्थ शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य 15 से 19 आयु वर्ग के किशोरों में मौत का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या एवं डिप्रेशन। युवाओं में मानसिक अक्षमता के प्रमुख कारणों में से एक है। प्राकृतिक आपदा व संघर्ष युक्त क्षेत्र 75 मिलियन से अधिक बच्चों व युवाओं की शिक्षा प्राकृतिक आपदा व हिंसात्मक संघर्ष के कारण अधूरी रह गई। युद्ध का सबसे पहला असर बच्चों पर ही पड़ा है। ऑनलाइन गलत सूचना वर्तमान में इंटरनेट व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त गलत सूचनाएं बच्चों को पीड़ित व दुर्व्यवहार के प्रति और उन्हें ऑनलाइन हैकिंग व खतरनाक एवं हिंसात्मक गतिविधियों के प्रति सुभेद बनाती है। जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न की कमी से वैश्विक स्तर पर भूख व कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रदूषण यूनिसेफ ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को बच्चों के लिए प्रमुख चुनौती माना है। यूनिसेफ सामरिक योजना 2022 से 2025। यूनिसेफ में रणनीतिक योजना 2022 से 2025 तक हर जगह सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्तमान समय में बाल मानव अधिकारों का संकट देखते हुए इसे लाया गया है। योजना को बच्चों, समुदायों, सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की असहयोग एजेंसियां, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश के बाल विकास संबंधित कार्यक्रमों और राष्ट्रीय समितियों के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। रणनीति योजना कोविड-19 से उभरी चुनौतियों के संदर्भ में एक समावेशी पुनः प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। यह प्रमुख लक्ष्यों एवं रणनीतियों को दर्शाती है जिनमें मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च योग यूनाइटेड नेशनल हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHRC परिचय। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव द्वारा दिसंबर 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में उभरे शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कार्य करने हेतु की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। शरणार्थियों की रक्षा, मनोचित व्यवहार, राहत एवं पुनर्वास समस्याओं का स्थायी समाधान इसका प्रारंभिक उद्देश्य है। इसके प्रशासन के लिए आवश्यकता वित्तीय, संयुक्त राष्ट्रीय, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक सहयोग से किया जाता है।
UNHRC एक बार 1954 में और दोबारा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHRC स्थापना जनवरी 1951, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सदस्य 47 कार्यकारी परिषद, उद्देश्य शरणार्थियों की रक्षा, मनोचित व्यवहार, राहत एवं पुनर्वास तथा समस्याओं का स्थानीय समाधान। भूमिका एवं कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा, उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या किसी तीसरे देश के पुनर्वास में उनकी सहायता करना है। शरणार्थियों का संरक्षण, आपदा राहत, पुनर्वास सहायता तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने हेतु 1951 के शरणार्थियों की स्थिति संबंधित संयुक्त राष्ट्र या अभिसमय UN कन्वेंशन ऑन स्टेट ऑफ रिफ्यूजी को अपनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रोत्साहित करता है।